हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉल साइंस आप। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिट 2 में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की, और इसे अप्रोच भी कहते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। तो F.W. टेलर फादर माने जाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो एक ऐसी थ्योरी है जो वर्क फ्लोज को एनालाइज और सिंथेसाइज करती है, और इस थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव करना इकोनॉमिक एफिशिएंसी को, जिसमें स्पेशली हम फोकस करते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी पे। और ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे पहला अटेम्प्ट था बाय अ फिलोसोफर टू अप्लाई साइंस टू द इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट पार्ट डाला है F.W. टेलर के ऊपर। सो F.W. टेलर ही वॉज द फर्स्ट वन टू अप्लाई साइंस टू दी वर्क, और इन्हें फादर कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच का, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इनके मेन पब्लिशिंग्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो फर्स्ट वन अ पीस रेट सिस्टम जो 1885 का है। सेकेंड वन इज शॉप मैनेजमेंट इन 1903। थर्ड वन इज द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स इन 1906। फोर्थ वन इज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन 1911, जो कि हम पढ़ेंगे। एंड द फिफ्थ वन इज द टेस्टिमनी बिफोर द स्पेशल कमिटी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन 1912। सो दिस स्लाइड इज द कंटिन्यूएशन ऑफ F.W. टेलर, जो उन्होंने बताया साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया कि कैसे हम साइंस को वर्क प्लेस में यूज़ किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच को हम कह सकते हैं कि एक ऐसा अटेम्प्ट था जो मॉडर्न कल्चर के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए लिया गया था, और इनके जो मेन कंसर्न थे वो थे प्रोडक्टिविटी, लेबर एक्सेट्रा, जिसके लिए दो मेथड्स बताए F.W. टेलर ने। फर्स्ट वन इज ह्यूमनाइजिंग द इनोवेशन एंड द सेकेंड वन इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसको मैंने शॉर्ट करके थोड़ा यहाँ पे लिखा है, और फिर हम आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स इलेबोरेटिव वे में। तो अब हम बात करेंगे 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच की। तो जो इनका पहला प्रिंसिपल है वो है साइंस वर्क एंड इट्स डेवलपमेंट। तो इसमें टेलर सिंपली ये बताते हैं कि सबसे पहले ओल्ड थंब मेथड को न्यू थंब से रिप्लेस कर दिया जाए, जिसके लिए हमें चाहिए प्रॉपर गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, टैबुलेटिंग, टेम्परेचर, लाइटनिंग, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जिसके अकॉर्डिंग रूल अप्लाई होना चाहिए, बनना चाहिए, जिससे कि जो बेकार के क्रिटिसिज्म होते थे सुपरवाइजर्स के ऊपर वो कम हो जाएंगे। तो जो इनका सेकेंड प्रिंसिपल है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन, इसमें ये सिंपली ये कहते हैं कि एक साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए वर्क फोर्स की सिलेक्शन में। उनके अकॉर्डिंग हर किसी के पास अपना अपना पोटेंशियल होता है ग्रोथ करने के लिए, और उनको उसी तरह से सिस्टमैटिक ट्रेनिंग देनी चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट राइट पर्सन शुड गेट सिलेक्टेड फॉर द राइट जॉब एंड प्रॉपर एनवायरमेंट शुड बी क्रिएटेड सो दैट वर्कर्स एक्सेप्ट कर पाए न्यू मेथड्स, टूल एक्सेट्रा को। तो हम इसमें थर्ड और फोर्थ प्रिंसिपल देखेंगे इसका। तो अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का थर्ड प्रिंसिपल है दैट इज कंबाइनिंग साइंस ऑफ वर्क एंड साइंटिफिकली सिलेक्टेड वर्कर्स, जिसमें ये सिंपली कहते हैं कि जो पहले 2 प्रिंसिपल्स हैं उनको मर्ज कर दो। ही एम्फेसाइजेज ऑन ब्रिंगिंग साइंस ऑफ वर्क विद साइंटिफिक सिलेक्शंस टुगेदर। नाउ फोर्थ वन, अब जो इनका फोर्थ प्रिंसिपल है दैट इज वर्कर्स एंड मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें इनका मानना है कि एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर या फिर वर्क होना चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में और वर्कर्स के बीच में, जिसकी वजह से कोई भी ओवर बर्डन ना रहे, या फिर ऐसा ना हो कि वर्कर्स पे ज्यादा बोझ पड़ रहा है और जो सुपरवाइजर्स है वो अपनी पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं। सो नाउ वी विल स्टडिंग अबाउट फंक्शनल फॉरमैनशिप। तो टेलर को एक डाउट और था जो कि एफिशिएंसी पे था लीनियर सिस्टम की और मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें इनका कहना यह था कि ईच वर्कर वाज सब ऑर्डिनेटेड बाय ओनली वन बॉस। तो इसके पैरेलल उन्होंने फंक्शनल फॉरमैनशिप का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें 8 बॉसेस होने चाहिए उनके अकॉर्डिंग, 4 प्लानिंग के लिए और 4 एग्जीक्यूशन के लिए, और उन बॉसेस में भी क्वालिटीज होनी चाहिए जो इन्होंने मेंशन की है, लाइक एजुकेशन, ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ, गुड हेल्थ, जजमेंट एक्सेट्रा। तो साइंटिफिक मूवमेंट, ये मैंने 2 स्लाइड्स डाली हैं, ये आप रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। बेसिकली इसमें ये बताया है कि टेलर से पहले भी एक फिलोसोफर थे जिन्होंने इस मुद्दे पे बात की थी, जो 1910 में बताया गया है।
सो नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। तो इसमें हम बात करेंगे टेलर की इस थ्योरी को किस किसने क्रिटिसाइज किया। तो फर्स्टली तो जो सबसे पहले इनका जो क्रिटिसाइज हुआ था वो था ऑन द ग्राउंड्स कि ये सिर्फ लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करते हैं और नेग्लेक्ट करते हैं हायर एपेक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। सेकेंडली जो इनका क्रिटिसाइज था वो ये था कि इस थ्योरी को ट्रेड यूनियन ने बहुत अपोज किया था। थर्डली जो एक फिलोसोफर है पीटर ड्रकर, उन्होंने भी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, जिनका मानना है कि इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन एक पीस ऑफ पुअर इंजीनियरिंग बन जाएगा जिसके स्टैंडर्ड्स जज किए जाएंगे ह्यूमन रिलेशंस पे। तो जो फोर्थ क्रिटिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का वो ये है कि कईयों का मानना है कि ये सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर पे फोकस करता है एडमिनिस्ट्रेशन के और नेग्लेक्ट करता है इनफॉर्मल साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को। फिफ्थ में कहना है कि ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो कि साइकोलॉजिकल को ही रिजेक्ट करता है। देन सिक्स्थ और कुछ ये मानते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ने काफी सिंप्लीफाई कर दिया है ह्यूमन मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को। So finally conclusion, Taylor's theory of scientific management, apart from being the first coherent theory, also offered solution to the problems of industrial organizations। ये मतलब इनके बारे में पूरा बताया गया है, तो आप इसको रीड आउट करो और अगर आप इसको अपने एग्जाम में भी लिखोगे तो भी काफ़ी अच्छा कंक्लूजन बेटर बन जाएगा। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट डाउन करें आपके व्यू पॉइंट्स और लाइक करना ना भूलें और स्पेशली शेयर करें कि एज मच स्टूडेंट्स की हेल्प होती रहे। थैंक यू सो मच।